नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। आवारा पशुओं को पकड़ने में अभी भी असफल साबित हो रहा है नगर निगम हल्द्वानी। जिलाधिकारी ने पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या के चलते अधिकारियों को किया निर्देशित। कालू सैयद मजार को लेकर तराई पश्चिमी वन विभाग द्वारा निर्देश किए गए जारी। चंपावत में पेयजल की हो रही किल्लत, लोगों ने उठाई समस्या के समाधान की मांग। लोहाघाट में सड़कों पर उतरे लोग, जुलूस निकाल कर किया रोष व्यक्त। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए दिशा निर्देश। पंतनगर सिडकुल की एक कंपनी में श्रमिकों के साथ शोषण का मामला आया सामने। गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर किया गया रेफर। रंग लाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय की तालाबंदी, सुनी गई छात्र छात्राओं की मांग। रुद्रपुर में लूट व चोरी की घटना के चलते मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी नगर निगम कहने को तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है, लेकिन वहीं काफी स्थितियां कुछ और ही बयां करती दिखाई दे रही हैं। आवारा जानवरों के चलते लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद भी नगर निगम प्रशासन शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटा पाने में अभी भी असफल साबित हो रही है। मीडिया द्वारा जब भी सवाल उठाए गए तो नगर निगम स्थायी गौशाला बनाए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है, लेकिन लगातार हो रही आवारा जानवरों से दुर्घटनाओं में लोग अकाल मौत का शिकार भी बन रहे हैं। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि गंगापुर कपड़बाल गांव में स्थायी गौशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और हल्द्वानी शहर में 2 अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें आवारा जानवरों की संख्या लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही नई गौशाला में आवारा जानवरों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे होता है कि सबसे पहले तो हमारी जो स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो 2 हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पानी की सप्लाई सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए हैं और बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से होस्टिंग कम करें, जिससे बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो सके। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं, उसमें विभाग अपनी तकनीकी रूप से क्या ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है जिससे उस क्राइसिस को हम लोग कम कर पाएँ, उसके विषय में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। कुछ बिजली चोरी रोकने के भी निर्देश दिए गए? बिल्कुल, जो कुछ हमारे क्राइसिस एरियाज़ है, काफ़ी सारे फीडर ऐसे हैं जिनमें बिजली चोरी की समस्याएं भी लगातार सामने आती रहती हैं, शिकायतें आती हैं और एक अनरेगुलेटेड तरीके से जो कंजम्पशन में अप एंड डाउन होता रहता है, वृद्धि या कमी होती रहती है, उससे विभागीय इक्विपमेंट्स वगैरह पर भी फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए विभाग को हमने अभियान चलाने के निर्देश दिए। जनपद उधम सिंह नगर की तराई पश्चिमी वन विभाग के फाटो रेंज स्थित कालू सैयद मजार पर आज से वन विभाग द्वारा बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही मजार पर लगने वाले झूलों और खिलौनों की दुकान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
मजार पर सिर्फ बाइक, चौपहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली ही जा सकेंगे और मजार पर श्रद्धालु प्रसाद चढ़ा सकेंगे। वहीं वन क्षेत्राधिकारी फाटो रेंज कृपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि तराई पश्चिमी वन विभाग के दक्षिणी बीट में कालू सईद मजार है, जहां पर श्रद्धालु स्थानीय लोग छोटे वाहनों से आते जाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन वाहन संख्या काफी बढ़ती जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज बतरामपुर चेक पोस्ट पर अंदर जो भी भारी वाहन जाते हैं उनको नियंत्रण में करने का अभियान चलाया गया। वहीं दूसरी ओर कालू सैयद मजार कमेटी ने वन विभाग के इस फैसले पर रोष जताया है एवं मजार की कमेटी अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया कि लोगों की बहुत पुरानी श्रद्धा यहाँ मजार से जुड़ी हुई है और वक्फ बोर्ड में यह संपत्ति दर्ज है। इस मजार पर सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं और दुकानदार भी यहाँ दुकान लगाकर अपना रोजगार करते हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। रेंज के दक्षिणी फीका बीट में एक काफ़ी पुरानी मजार कालू सैयद मजार है, जहाँ पर आए दिन श्रद्धालु स्थानीय लोग वहाँ पर पैदल और छोटे वाहनों से आते जाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन वहाँ पर संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए आज एक बतरामपुर चेक पोस्ट वन विभाग का जो है वहाँ पर से जो अंदर वो वाहन वगैरह जाते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए हमने अभियान रखा है। यहाँ पर से हम जो भारी वाहन और बड़े वाहन हैं और जो ऐसी वस्तुएं वहाँ लेके जाते हैं जो कि धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकती हैं, जैसे खिलौने विलौने झूले वगैरह भी लगाने का प्रयास लोगों ने किया। हमने उसको रोकने के लिए आज यहाँ पर चेक पोस्ट पर एक अभियान किया है। इससे हम अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थल ही रहे, वहाँ पर कोई पिकनिक स्थल न बने। हाँ, हम लगभग अभी तो हमारी प्लानिंग ये है कि हम हर सप्ताह जो है यहाँ पर से कुछ चेकिंग वगैरह करते रहें, लेकिन प्रत्येक दिन भी हमारे कुछ स्टाफ यहाँ पर चेक पोस्ट पर रहेगा जो अंदर प्रवेश करने वाले वाहनों को उनको नियंत्रण करे। शाहिद हुसैन, ये कालू सैयद मजार का वक्फ संख्या 507 में वक्फ बोर्ड के द्वारा नियुक्त मुजाविर मुतवल्ली। ऐसा है, बहुत पुरानी श्रद्धा है। 1913 का गजट नोटिफिकेशन कालू सैयद मजार का है। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति 2 एकड़ के करीब है। इसमें लोग पहले से यहाँ से सभी धर्मों के नाम, चाहे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई, सारे लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं और सारी दुकानदार जिन्हें रोजी रोटी मिलती है, हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम, सिख सभी लोग यहाँ पे आकर अपना रोजगार पाते हैं। आज कुछ थोड़ा सा ये विभाग वालों की तरफ से कहा गया कि भाई बड़े वाहन को हम एंट्री नहीं देंगे, आरक्षित वन क्षेत्र है, उसकी वजह से जो जंगल में थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ रहा है या लोग जा रहे हैं तो हॉर्न वगैरह बनते, वो जो उनका जिस चीज़ को लेकर के चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसको लेकर के लोगों को वो वहाँ विभाग पर चौकीवाल, जबकि पहले से लगातार लोग आते रहे हैं, बड़े वाहन छोटे वाहन सारे लोग लगातार आ ही रहे हैं, जिसकी वहाँ वन विभाग के द्वारा पर्ची भी बनाई जाती है। छोटे वाहन की जो भी उसका उनका मुनासिब तय रेट है 50 रुपये, 100 रुपये, ट्रक की भी है और पिछले बैरियल पे अगले दोनों बैरियल पे पर्ची भी कटती थी, लेकिन आज वो किसी वजह से जो अधिकारियों का आदेश हुआ क्या है मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं पता करूंगा और आप भी पता करेंगे किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है करके। लेकिन ये लोगों के साथ वो आने पर एक बार जो वाहन में बैठ के यहाँ आ रहा है वो सुरक्षित आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति पैदल आएगा तो वो तो असुरक्षित है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में भी। हम सबका जो ध्येय होना चाहिए, जो हमारे भारत देश के गंगा जमुना तहजीब है, सभी धर्मों का सम्मान और सभी की जो आस्था है अपनी अपनी, उसे ठेस ना पहुँचा करके एक चीज़ें बनी रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है लोगों का रोजगार। देखिए यहाँ 200-300 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो अपने वाहन वाले हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं या और जो जहाँ से वो सामान लेकर आते हैं, सब लोगों का रोजी रोटी रोजगार जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी रोजी रोटी का एक जरिया है। तो हमें या किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता कि हम किसी की रोजी रोटी को इस तरीके से छीनें या उसे हटाएं या किसी आस्था को रोकें। क्यों? क्योंकि आस्था सबका एक पर्सनल एक अधिकार होता है अपने आप को मानने का, या करने का। चंपावत जिला मुख्यालय में बीते 2 सप्ताह से पेयजल की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। चंपावत जिले में बीते वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से बनी केराला पंपिंग योजना से पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति न होने से नगर क्षेत्र में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर चंपावत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द समस्या के समाधान की मांग उठाई। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गर्मी का बहुत सीजन है यहाँ पर चंपावत शहर के अंतर्गत बहुत पेयजल की बड़ी समस्या बनी हुई है। 1 माह से लगातार जो है तीसरे चौथे 5वें दिन पानी आ रहा है। लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ गधेड़ों की ओर दौड़ना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम और जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले कि भाई इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए करके। उनसे पूछा गया कि भाई किस रूप में जो है हमें पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है।
क्या मतलब ऐसी समस्या है। तो उन्होंने जबकि 40 करोड़ के आसपास की कोयडारा पेयजल योजना बनी हुई है, उसके बावजूद भी हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। जो लोगों को विश्वास था कि इस योजना के बनने से यहाँ पर जो है कोई पानी की किल्लत नहीं होगी करके, जब मुख्यमंत्री का अपना यहाँ पर क्षेत्र होने के बावजूद हमारे शहर में पानी नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों को निराशा है। इसलिए हम अफसासी जनता से मिले, उनसे निवेदन किया है कि भाई आप तुरंत जो है यहाँ पानी सुचारू रूप से चलाएं और जो है यहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये आपका विभाग का मामला है और उपभोक्ताओं को इसका वो मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के विभाग से हम मिले और जानकारियाँ ली कि क्या क्या समस्याएं हैं करके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर में जल संस्थान के द्वारा की जा रही दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर लोहाघाट नगर की जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। शुक्रवार को लोहाघाट नगर की जनता मातृशक्ति और जनप्रतिनिधियों द्वारा लोहाघाट नगर में जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। जुलूस नेहरू पार्क से एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नगर लोहाघाट के निवासियों के द्वारा दूषित पेय को लेकर और पानी की कम आपूर्ति को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को संबोधित ज्ञापन है। मेरे साथ में अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता जल संस्थान और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग मौजूद हैं। आपका भी जनता के साथ में कन्वर्सेशन हुआ है। जो विभाग की दिक्कतें हैं उन्होंने आपको बताई हैं कि इस बार बारिश हमारी जाड़ों में भी कम हुई है, ग्रीष्मकाल में भी जितना होनी चाहिए थी बारिश वो नहीं हुई है, जिससे भूजल का स्तर काफ़ी कम हो गया है। फिर भी क्योंकि जनता को हमारा साफ पानी पिलाया जाना हमारी प्राथमिकता है, विभाग का दायित्व है और ये इसी चीज़ के लिए विभाग बना हुआ है। तो विभाग को मेरे द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी शहर और शहर के आसपास टैंक हैं उनकी आप एक रोस्टर बेसिस पर आप सफाई करेंगे और जो सफाई करेंगे उसमें मेंशन होगी और उसका सफाई का रोस्टर हमारे साथ शेयर होगा और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है, उसके द्वारा हम इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही क्योंकि नगर की जो हमारी पेयजल की लाइनें हैं वो काफ़ी पुरानी लाइनें हैं और वर्तमान में वास्तविकता ये है कि उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिसमें कि एक अच्छा अमाउंट लगेगा। तो जिला योजना में उसको रखा जाएगा। अगर हमें एकमुश्त धनराशि मिल जाती है तो शहर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अदरवाइज हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 फेजेस में हम ये शहर की जो हमारा पाइपलाइन है इसका पुनर्गठन किया जाए। साथ ही जिला योजना में इस बात का भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो सोलर हैंडपम्प है उनकी संख्याएं बढ़ाई जाए। कहीं पर अगर टैंक बन सकता है और कुछ गधेरे हमारे, क्योंकि हमारे जो लोहाघाट है, चंपावत है, इसमें बहुत सारे गधेरे आते हैं, तो कहीं अगर हमें इस बात का रहता है कि वहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, तो आज हमारी टीम भ्रमण करेगी कि वहाँ हमारा अगर पानी है तो हम उसको टेप लें उस पानी को, तो जो हमारी नगर है और आसपास की हमारी गाँव की जनता है उसको पानी की आपूर्ति हो सके। दीर्घकालीन योजना के तहत में हमारे द्वारा जो सरयू लिफ्ट योजना बनाई गई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 11 फरवरी को यहाँ संयुक्त कार्यक्रम किया गया था तो उसमें घोषणा की गई है। उसमें विभाग ने बड़ी त्वरित गति से कार्य करते हुए डीपीआर बना के भेज दी है। उसमें विभाग द्वारा बताया गया है कि 2 आपत्तियां लगी थी जिसका कि निराकरण कर दिया गया है। तो चूंकि ये दीर्घकालीन योजना है, इसमें लगभग 2 से 3 साल आवश्यक रूप से लगना संभावित है। तो हम लोग जो टेम्पररी और जो तात्कालिक उपाय के रूप में विभाग को हमने ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है तो आप लोग टैंकरों की संख्या बढ़ाएं और उसका जो रोस्टर है उसको सार्वजनिक करें, सार्वजनिक स्थानों पर उसको पेस्ट करें, अखबारों के माध्यम से दें, सोशल मीडिया के माध्यम से दें, ताकि जो जिस समय आपका टैंकर आ रहा है वो टैंक में लोग पानी भरने के लिए इकट्ठा हो सके। समस्त जनता से भी मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग जहाँ पे हमारे जल स्रोत के गधेरे हैं वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी फैलाने के लिए विभाग नहीं, कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक मशीनरी भी अपना पूरा काम करेगी
पर आप लोगों का भी उतना दायित्व बनता है कि उसी पानी को हमने पीना है। तो फिल्ट्रेशन में विभाग पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विभाग के साथ में जो पानी को दूषित होने से बचाएं, मलमूत्र खुले में ना करें और सीवरेज टैंक जो है उसको भी अपना समय समय पर उसकी भी सफाई करते रहें। धन्यवाद। पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जो यहाँ पर जो मेन जो मुख्य प्रॉब्लम आई वो गंदे पानी की आई, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे स्वास्थ्य विभाग के साथ। उसके बाद रेगुलर सैंपलिंग करेंगे, पर डे बेसिस पे हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं पर भी हमें लगेगा कि वाटर की क्वालिटी जो है वो पोर्टेबल नहीं है मानक के अनुसार, तो हम तुरंत उसे पानी उसे सप्लाई को रोकते हुए इसका जो उपचार हम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो जितने टैंक हैं उनकी रेगुलर सफाई करने का उसका रोस्टर जारी किया है हमने। उसके अनुसार हम इंश्योर करेंगे इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो, इस हिसाब से हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इंश्योर। अवैध कनेक्शन के लिए हम एक टीम गठित करके उसका सर्वे करवाएंगे। जहाँ जहाँ हमें चिन्हित करेंगे कि अवैध कनेक्शन, उसमें हम पेनल्टी डालते हुए उन्हें वैध करने की कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें अवैध से अवैध की बात करेंगे उसकी। हाँ, अवैध पर इसमें हम करें 15 डेज तो लगेंगे मिनिमम। लगभग 30 वर्षों से लोहागढ़ नगर की पेयजल स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। और जो अभी पानी मिल रहा था बड़ा गंदा पानी, बदबूदार पानी, और इस पानी से लोगों को चर्म रोग के साथ साथ पीलिया, टाइफाइड, अन्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। और जितने भी हमारे नगर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों को पीलिया, पेट की बीमारियां हो रही हैं। और डॉक्टरों का भी कहना है कि जब तक पानी सही नहीं होता है तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। इसी को देखते हुए समस्त नगरवासियों का जन आक्रोश आज सड़कों में दिखाया गया और वहाँ से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों को एक ही सुर में एक ही मांग थी कि हमें साफ पानी दो। और इसके साथ ही साथ सर्व पेयजल लिफ्ट पेय योजना जब तक नहीं बनती है तब तक लोगों को कोई समाधान होने की उम्मीद नहीं है। और आज जल संस्थान के एक्शन साहब और अन्य कर्मचारी कल आए थे, उनसे सब लोगों का ये कहना है कि जो भी पानी दे रहे हैं आप, कितना भी दे रहे हैं, साफ पानी दो जिससे कि लोगों को बीमारी ना हो। रूटीन तौर पर जो भी टैंक हैं आपकी, जो भी नलकूप हैं, उनकी रूटीन तौर पर सफाई हो। और सफाई के साथ साथ कैलोरीन और जो फिटकरी होती है उसका डेली उसमें पानी में डाला जाए जिससे कि पानी साफ और स्वच्छ लोगों। आश्वासन दिया है कि रूटीन हम सफाई करेंगे। और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी उसके तहत भी डीपीआर में कुछ 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, उनको सुधार करके तुरंत भेज दिया गया है। और सभी लोगों का जो भी लोहागढ़ नगर के सम्रांत लोग आए थे उनका यही निर्णय था कि माननीय मुख्यमंत्री से एक शिष्टमंडल के रूप में जाकर के मुलाकात कर दी जाए, और जिससे कि लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं और ये भी आशा है कि पूर्ण जो भी हमारी मांगें हैं पूर्ण होंगी। जब आज हम 40 साल से लोहाघाट में रह रहे हैं, पानी रोज के रोज, बारिश के दिनों में भी वही हालत, तीसरे दिन पानी मिल रहा है। मैं कह रही हूँ अगर इस पानी का निराकरण नहीं होता जनता के लिए तो इस बार नगर के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। दोषी इसमें जल संस्थान है, मुख्य दोषी, मुख्य मुलजिम जो है जल संस्थान है। दूसरे मुलजिम है सरकार, उसके जो नुमाइंदे जो बड़े बड़े पदों में। और तीसरे मुलजिम है इसमें विधायक क्षेत्रीय, जिनका दायित्व होता है इसको कौन करेगा पूरा। मेरी नजर में ये तीनों दोषी हैं। और चौथे दोषी हम स्वयं हैं, जिसमें हिम्मत नहीं है। हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी का आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, कांग्रेस का आदमी खुशहाल सिंह के खिलाफ नहीं बोलना चाहे। खुशहाल सिंह व्यक्ति नहीं होता है, वो एक जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक है। अगर उसकी गलती है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ा, सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। समाधान क्या होगा इसका? समाधान लड़ाई को देखो, जल संस्थान दोषी जरूर है, लेकिन वो पानी भी लाएंगे कहाँ से? कुछ इनकी मिसमैनेजमेंट है, जिनका वितरण है बहुत खराब स्थिति में। कई जगह अगर मार्केट को जाओ नीचे को तो बड़े बड़े मकानों में 3-3 कनेक्शन हर नीचे जाने वाली पानी में। धामी जी का लोहाघाट में दौरा हुआ था और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी के द्वारा प्रमुखता के रूप में लोहाघाट की एक ही डिमांड रखी थी कि सर आप लोहाघाट के लोगों को पानी पिला दें। और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष लोहाघाट के रामलीला मंच से इसकी घोषणा की थी कि मैं लोहाघाट की योजनाओं को शीघ्र रहूँगा और बहुत जल्दी इसके लिए पैसा अलॉट करूँगा। दुर्भाग्य की बात अभी तक उसमें कोई एक्शन हो रही है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। विधायक जी को बिल्कुल आश्वस्त बनती है, लेकिन और इस बात को हम उठाएंगे, विधायक जी पर जोर शोर से इसको उठाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र ही लोहाघाट की सही लिफ्टिंग पेयजल योजना के लिए हम कार्य आरंभ करेंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मानसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रेमचंद
प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था उसे तय समय जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। सीवर ड्रेनेज पीढ़ी पर सिंचाई संबंधी काम लगभग अंतिम चरण में है और ग्रीन बिल्डिंग के काम में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसको लेकर तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुझे परेशान न करो भाई। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसका पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं पीडब्ल्यूडी के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ वैसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग भी इसके लिए हमें अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसको मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा काम अभी थोड़ा समय लेगा। उसके लिए हमने नवंबर 2025 निर्धारित किए को छोड़ के हम सारे काम जून 24 तक पूरे करेंगे। पंतनगर सिडकुल के एक कंपनी में श्रमिकों का शोषण का मामला सामने आया है, जिससे नाराज होकर कंपनी के श्रमिकों द्वारा कंपनी गेट पर ही प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस की भी श्रमिकों से नोकझोंक हो गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम चाह रहे हैं हमारे लिए गेट बंद होता है, हमारी सुबह ड्यूटी है, हमारे लिए गेट बंद कर दिया, हमारे बहनों के लिए सबके लिए गेट बंद हुआ और हमारे लिए बोल रहे हैं कि तुम ठेके की नौकरी करो। हम ठेके की नौकरी क्यों करें? हम परमानेंट वर्कर हैं, हमें 5-5 साल 10-10 साल नौकरी करते हुए हो गए, तो हम ठेके की नौकरी क्यों करें? जो हमारी सरकारी वेतन है वो वेतन मिलना चाहिए। हम कंपनी बेस के बंदे हैं तो हमें कंपनी बेस का लेटर होना चाहिए हमारे पास। हमारे यहाँ 1 महीने पहले कोई ठेकेदार नहीं था। हमारे यहाँ लगभग 5000 वर्कर थे, 5000 वर्कर हमारे यहाँ कंपनी बेस थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या करा, ठेकेदार घुस के उन हमारे कंपनी बेस वालों को ठेकेदार बेस पे करा जा रहा है। जबरदस्ती डरा धमका के उन्हें ठेकेदार पे कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जो डिजाइन के नाम पे इन लोगों ने सादा कागज पे साइन करवाए, डिजाइन लगवाया है, वो सारे के सारे कागज नष्ट करे जाएं और जो कंपनी बेस पे थे उन्हें पहली मांग हमारी यही है कि जो कंपनी बेस पे थे उन्हें कंपनी बेस पे ही रखा जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जब हमारा जनवरी में धरना हुआ था तो उस टाइम इन लोगों ने बोनस के लिए और न्यूनतम वेतन के लिए भी बोला था। हमें कोई बोनस नहीं दिया गया आज तक, क्योंकि जो 8-8 10 साल पुराने हैं उन्हें किसी को कोई बोनस नहीं दिया। हमारी मांग यही है कि उन लोगों को बोनस दिया जाए, जो कंपनी बेस है उन्हें कंपनी बेस पर रखा जाए, उन्हें बोनस दिया जाए। और ये जो टारगेट का भी है, हमारी कंपनी में जो गाड़ी 400 घंटे में उतरती थी वो अब ये लोग 200 घंटे में उतरवा रहे हैं। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। बाजपुर में अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें, गुरुवार को खेड़ा रुद्रपुर निवासी रतन और आलापुर निवासी प्रीति, चकरपुर वार्ड नंबर 6 निवासी शकील बाग, ग्राम नंदपुर निवासी जुल्फिकार बाजपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बरौनी की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग श्रमिक थे और इसी बीच बरौनी मुख्य मार्ग बाजपुर अविनाश शर्मा पेट्रोल पंप के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना केलाखेड़ा स्थित गल्फेयर कंपनी के समीप हुई, जहां बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें, उत्तर प्रदेश बिजनौर निवासी मोहम्मद नावेद बाइक पर घर से केलाखेड़ा काम करने के लिए जा रहा था, जिस बीच केलाखेड़ा नेशनल हाईवे 74 में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। बाजपुर से संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरुवार को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र नेताओं की मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने लोहाघाट महाविद्यालय में पिछले 2 दिनों से की गई तालाबंदी को खत्म कर दिया है। इसके बाद महाविद्यालय प्रशासन ने राहत की सांस ली। एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने छात्र छात्राओं की मार्कशीट को ठीक करने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से लोहाघाट महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी थी, जिसको गुरुवार को विवेक पुजारी ने बताया कि आखिरकार एबीवीपी का आंदोलन रंग लाया और अल्मोड़ा विश्वविद्यालय ने उनकी बात सुनी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो हमारी 2 दिन से हमारी मांग चल रही थी, जो हम लोगों ने अनिश्चित काल तक जो तालाबंदी की थी महाविद्यालय लोहाघाट में, तो महाविद्यालय के अथक प्रयासों से, परीक्षा के अथक प्रयासों से
और प्रिंसिपल मैडम के अतिथि प्रयासों से यूनिवर्सिटी जो टीम भेजी की है आज हमारे महाविद्यालय में आ गई है और सुबह से उन्होंने ऐसे 40 से 50 फॉर्म करेक्शन फॉर्म ठीक भी कर दिए हैं और जो अभी तक जितने भी बच्चों के जो करेक्शन फॉर्म आए हैं वो जब तक ठीक होंगे यहीं रहेंगे और हमारी मांगें पूरी हुई जो आज हम लोग तालाबंदी यहाँ पर को अपना तालाबंदी जो हमने किया था उसको खोलेंगे। डिमांड थी 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे बच्चों के परीक्षा फल ठीक नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हम लोगों ने पुनः, वैसे तो हम बार बार यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने पुनः उसको काफ़ी उनसे कहा कि भाई आप ठीक करें, नहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारा शासन भी उनको ठीक कराने के लिए एकदम तत्पर है और हमको फोर्स भी कर रहा है और हम खुद भी चाहते हैं कि इसको ठीक कर दिया जाए। तो इस हेतु उन्होंने परसों शाम को एक टीम भेजी है जो कि जिसने अपना काम शुरू कर दिया और कल को उसने काफ़ी सारे अबाउट 50 फॉर्म्स में जो करेक्शंस थे वो कर दिए और आज कई दिन रुककर वो समस्त मार्कशीट्स में करेक्शन कार्य करेगा और हम इस कार्य के लिए यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने व्यक्ति को भेजा। अब तालाबंदी के लिए हम बता देते हैं, तालाबंदी उन्होंने की थी और जिसको वो चाह रहे हैं कि अब हम खोल दें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों को कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें अपराधी खुलेआम लूट व मारपीट की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सिडकुल कर्मी को बंधक बनाकर 10,000 रुपए की नकदी लूट और मारपीट का मामला साथ में देखा जा सकता है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली इसमें स्नैचिंग है और साथ में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जो हमें तहरीर मिली थी उसके आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है इसमें। और इसके संबंध में कुछ वीडियो फुटेज भी है हमारे पास, क्योंकि पुलिस भी घटना के समय मौके पर पहुंच गई थी। तो उसके बेस पे हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।